आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं EN दिल्ली नेशनल का हमारा विशेष बुलेटिन। गोरखपुर में एक प्राचीन सार्वजनिक कब्रिस्तान की भूमि को लेकर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। कब्रिस्तान कमेटी ने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं कि भूमाफियाओं और कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में प्रशासनिक आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। मामला शहर के बसंतपुर खास स्थित उस प्राचीन कब्रिस्तान से जुड़ा है, जो राजस्व अभिलेखों में वर्षों से कब्रिस्तान और सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज है। कब्रिस्तान कमेटी का आरोप है कि तत्कालीन तहसीलदार सदर द्वारा वर्ष 1999 में पारित एक आदेश बिना पर्याप्त जांच और स्थल निरीक्षण के जारी किया गया था, जो पूरी तरह वैधानिक है। कमेटी के अनुसार इस आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय तहसीलदार सदर में कायमी और स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद 18 मई 2026 को जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी सदर और संबंधित लेखपाल को बुलाकर स्थगन आदेश जारी कराने के मौखिक निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज तक उस आदेश का अनुपालन नहीं हो सका। इतना ही नहीं, 8 जून 2026 को पुनः जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर से टेलीफोन पर वार्ता भी की, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कब्रिस्तान कमेटी का आरोप है कि प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और कब्रिस्तान की भूमि पर लगातार मिट्टी पाटान कर कब्जे की साजिश की जा रही है। इससे स्थानीय लोगों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश व्याप्त है। कमेटी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि वर्ष 1999 के विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाए और कब्रिस्तान तथा सार्वजनिक रास्ते की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है और कब्रिस्तान की भूमि को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब कैसे देता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम लोग कब्रिस्तान घोरन अली शाह के काम की तरफ से आया हूँ, क्योंकि मैं सदर हूँ वहाँ का, और मैं कई बार जो है DM साहब के वहाँ आया। उन्होंने हमारी बात सुना, उसके बाद अपने मातहतों को आदेश दिया। उसके बाद जो है मातहत जो है जैसे चाह रहे हैं वैसे अपना डील हो जा रहे हैं, उसके बाद वो मैनेज हो जा रहे हैं। तहसीलदार को बुला करके यहाँ SDM को बुला करके फटकार भी लगाया, लेखपाल को बुला करके DM साहब ने फटकार भी लगाया, मगर उनको कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप मौखिक, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप स्थगन आदेश दीजिए जब तक कायमी का निस्तारण ना हो जाए। मगर वो तहसीलदार हम लोगों को 1 महीने से टहला रहा है। हम लोगों ने 8/5 को दिया था एक दरखास्त, उसपे जो है 18/5 को दिया था एक दरखास्त, उसपे DM साहब ने मौखिक आदेश दिया था। फिर उसके बाद 8/6 को दिया, उसपे भी मौखिक आदेश दिया। उन्होंने अभी तक ना SDM ने ना तहसीलदार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आओ, भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ा, चूंकि भूमाफिया दूसरे समुदाय से हैं। आओ, वहाँ थाना मैनेज है, थानेदार कह रहा है कि अगर वहाँ पे पहुंचोगे तो तुम लोगों को उठा के बंद कर देंगे जब तक स्थगन आदेश नहीं लाओगे। स्थगन आदेश आज लाओ, मैं कल काम बंद करवा दे रहा हूँ। अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? एकमात्र जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्हीं का सहारा है, क्योंकि उनके पर 100% भरोसा है कि जो भी काम कराएंगे वो निष्पक्ष कराएंगे। हमारा नाम वसीउल्लाह, मैं कब्रिस्तान कमेटी का सदर हूँ। ये एक कब्रिस्तान है घूरन शाह के नाम से, जो तकिए मोहल्ले में स्थित है, जिसके सारे अभिलेखों में भी कब्रिस्तान इंदराज है। हम लोग इस सिलसिले में 3 से 4 बार DM साहब से मिले। DM साहब ने बुला करके तहसीलदार और SDM और सबको 5 बजे शाम को 8 तारीख को बुलाया और कहा कि इनको जो है त्वरित स्थगन आदेश दे दीजिए। लेकिन जब मैं तहसीलदार साहब से मिलने गया, आज 15 दिन से तहसीलदार साहब हमको घुमा रहे हैं और पूरी तहसील मैनेज हो गई है और DM साहब के भी मौखिक आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में आज मैं दोबारा पुनः DM साहब महोदय से मिला हूं और उन्होंने मुझे फिर आश्वासन दिया है कि देखिए हम इसको दिखलवाते हैं और उस पर कार्रवाई कराते हैं। इसी बीच हमारे कोर्ट में भी कई मुकदमे चल रहे हैं, जिस पर भी कोई सुनवाई जो है नहीं हो रही है, क्योंकि कोर्ट बंद है। उसका इनको बेनिफिट मिल गया है और थाने के लोग भी मैनेज हो गए हैं और भूमाफिया रात दिन उस पर मिट्टी गिरा रहे हैं और मिट्टी गिरा करके सारे कब्रों की निशानदेही को मिटाना चाहते हैं।
जबकि हमने पहले भी फोटो खिंचवाई थी जिसमें सारी कब्रें मौजूद थी, और आज की डेट में भी मेरे पास फोटो है जिसमें तमाम खुर्द बुर्द कर दिया गया है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे भूमाफियाओं को रोका जाए और उस कब्रिस्तान को बचाया जाए। जिस तरह से आप लोग की लगातार मांग है और मांगे मानी नहीं जा रही है, तो अब अगली रणनीति क्या होगी आप लोग? अगली रणनीति यही होगी कि अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम 1000-2000 की संख्या में आकर के डीएम महोदय के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम अरशद मसूद है, मैं इसी कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ।